Politics. I don't like it. I avoid. But politics likes me. I can't avoid. बिहार में खेला हो गया है और इस खेले के कौन कौन हीरो है, कौन कौन विलेन है, आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। जनता के साथ तो मजाक चल ही रहा है। चलिए हम भी शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गाड़ियों में महिंद्रा थार और नीतीश कुमार की सरकार कहीं भी चली जाती है। और दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी की सरकार और नीतीश कुमार की सरकार में ज्यादा फर्क नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं बताता हूँ, ये दोनों इधर उधर होती रहती हैं, क्योंकि पिछले 2014 से जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, हमने देखा है कि करीब 7 से 8 बार जो राजनीतिक पार्टी सत्ता में आई है वो 7 से 8 बार बदल चुकी है। ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है हम लोग के पास। 1968 में ये शुरू हुआ था पंजाब से और 2022 में महाराष्ट्र और बिहार तक अभी चल रहा है। आगे कितनी ही राज्यों की सरकारें बीच में बनेंगी, बिखरेंगी। एक बहुत ही हमारे पूजनीय फेमस इंसान ने कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। तो चलिए ये पॉलिटिक्स का खेला शुरू करते हैं और बताते हैं कि बिहार में सरकार कैसे बदली। इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। भाई सपोर्ट जरूर करिएगा, वीडियो आखिरी तक देखिएगा। तो एक फेमस इंसान, बहुत ही फेमस अमेरिका के 16 प्रेसिडेंट हैं, अब्राहम लिंकन जी ने कहा था, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ बाय एंड फॉर द पीपुल। इसका मतलब हिंदी में आपको स्पष्ट कर देता हूं। तो इसका हिंदी अनुवाद ये होगा कि लोकतंत्र में सरकार जनता के लिए और जनता के द्वारा होती है। लेकिन क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लेकिन ये परिभाषा वो पुरानी हो चुकी है। इसे अब इंडिया में फॉलो नहीं किया जाता है, क्योंकि फॉलो करने का रूल ही नहीं है। जनता ने सरकार चुनी महाराष्ट्र में, ठीक, सरकार बदल दी गई। सिर्फ कुछ विधायकों ने सरकार बदल दी, मुख्यमंत्री ही बदल दिया। उद्धव ठाकरे साहब पुत्र मुंह में तो चले ही गए। मैंने पिछली वीडियो में बताया ही था कि नेपोटिज्म भी है, ये सब में नेपोटिज्म है। क्या कहते हैं, बॉलीवुड की इस बात नहीं, राजनीति में भी ये देखिए आरजेडी की सरकार है, आरजेडी, और इस समय जेडीयू की सरकार बन चुकी है। इसमें भी राजनीति में नॉर्मल सी बात है, भाई भतीजावाद होता ही है। चाचा और भतीजे की सरकार चलेगी। अब नीतीश कुमार और लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने हैं। जनता ने किसको मुख्यमंत्री चुना? जनता ने टोटल 243 सीटों पे 2020 विधानसभा चुनाव हुए थे। 243 सीटों में 110 पे भाजपा ने चुनाव लड़ा था, जिसमें से भाजपा को 110 में 74 सीटें हासिल हुई थी। आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 75 सीटों में जीत हासिल की थी। इस समय आरजेडी के पास 79 सीटें हैं, जिसमें 4 एआईएम के विधायक हैं जो आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। यानी कि आरजेडी उस समय नंबर 1 पार्टी थी जो भाजपा से 1 सीट अधिक थी। तीसरे नंबर की पार्टी थी जेडीयू। बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का कोई चेहरा न होने की वजह से उन्होंने नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री पद के लिए आगे किया और मुख्यमंत्री बनाया। और नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 8वीं बार, भैया इसे गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड में जरूर दर्ज कर लेना, क्योंकि 8वीं बार 16-17 साल में कोई आदमी 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है। हाँ, और फिर से एक यूजर ने ट्वीट किया था, मैं अभी ट्विटर देख रहा था तो मैंने देखा कि मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वाह वाह, क्या सीन है, वाह क्या सीन है। यानी कि नॉर्मल सीधा सा मतलब ये है कि कल भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हाँ, और आज भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। बदला कौन? बदले 2 लोग। उप मुख्यमंत्री बदल गया, जो बीजेपी ने 2 उप मुख्यमंत्री बनाए थे 2020 में, वो बदल गए हैं और अब मुख्यमंत्री बने हैं टोटल वेस्ट। क्या बताऊं इनको, इनके बयान। अच्छा हाँ, पहले बताना चाहता हूँ, तेजस्वी यादव ने बयान दिए थे। तेजस्वी यादव लालू साहब का एक वीडियो चलाया है, भाई वीडियो देखिए। और ये बयान के बाद 2 ट्वीट भी हैं, 2 ट्वीट आप देखिए। अंदर में बैठ के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है। इतना बड़का झूठा पार्टी बीजेपी को कहते हैं, उससे बड़का झूठा ही है। अच्छा, घोटालेबाज नीतीश चाचा, घोटालेबाज नीतीश चाचा। ये नीतीश कुमार इतना घटिया स्कैंडलस मास्टर, डाइवोर्स होने के बाद से पागल हो गया है। छूड़ा भोंकने के, बड़े भाई के पीठ में छूड़ा भोंकने का काम किया नीतीश कुमार। बड़का झूठा पार्टी से बड़का झूठा मुख्यमंत्री है बिहार का, जिन्होंने जनता को धोखा देने का काम किया है। अब हमारे चाचा को लोग पलटू चाचा कहते हैं। बिहार में जाइएगा तो कल को अगर हम गलती से ले लें उनको, तो जनता तो हम कहेगी कि तेजस्वी तुम भी तो पलटू हो, तुम भी पलट गए।
इससे ज्यादा बेशर्म मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान भी नहीं होगा। उन्होंने शर्म और नैतिकता को बेच दिया। भूल जाते हो नीतीश कुमार कि तुम्हारी हैसियत क्या थी। खुद लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया था, नीतीश सांप है। जैसे सांप केंचुल छोड़ता है वैसे नीतीश भी केंचुल छोड़ता है और हर 2 साल में सांप की तरह नया चमड़ा धारण कर लेता है किसी को शक। नीतीश कुमार जी को अकबका गए थे, हाउस में नहीं देखे थे कैसे अकबका करके अनाप शनाप बयान देने लगे थे हम लोग के बारे में। तो केवल नीतीश कुमार जी वही कर सकते हैं। बिहार में जो अपराध का जो तांडव बचा हुआ है उसको नीतीश कुमार जी नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर ताकत नहीं है। उनका ताकत खत्म हो गया है, इसलिए अब उनको मथुरा वृंदावन झोला उठा करके चल जाना चाहिए। अब आप बोले ये क्या होगा, इसके बाद ये अलायंस रहेगा नहीं? अलायंस कहाँ है? कभी आएगा एक बार फिर कोई महागठबंधन हो पाएगा? अब महागठबंधन नहीं होगा, कभी नहीं, सवाल ही नहीं उठता। नहीं, नीतीश कुमार से तो कभी अब कोई हाथ नहीं मिलाएगा। संभव, अब ये संभव ही नहीं है, नामुमकिन। अब वो चैप्टर खत्म हो चुका। Who are you? वीडियो ट्वीट्स देख लिया आपने, बहुत शेयर हो रहे हैं। हमने भी सोचा हम भी शेयर कर दे भाई, लेकिन अब इसमें जनता का रोल क्या है? जनता से किसी ने पूछा वो किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है? अरे हाँ, जनता से पूछा, राजीव सरदेसाई ने पूछा इंडिया टुडे से। अभी मैं एक न्यूज चैनल ऐसे ही देख रहा था तो मैंने देखा राजीव सरदेसाई बैठे हैं और पीएम पद के लिए सर्वे कर रहे हैं। 2024 में बिहार में पीएम की पसंद कौन है? अभी सीएम की बात चली, वो डायरेक्ट पीएम पे पहुंच गए, क्योंकि न्यूज में उड़ती उड़ती खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलायंस ही इसलिए तोड़ा है कि वो 2024 में पीएम विपक्ष के पीएम पद के उम्मीदवार हो जाए। तो इन्होंने सर्वे किया, सर्वे में ऐसे देख रहा था तो मैंने देखा कि 44% लोग मोदी को पसंद करते हैं और उसके हाफ 22% लोग। सर्वे में कितने लोग को इंक्लूड किया गया? करीब 200-400 लोग। और ये जो आपस में रिपोर्टर बैठे हैं वो खुद ही में सर्वे करते हैं, खुद ही जनता को दिखा देते हैं, क्योंकि कोई भी सर्वे आज तक एक्यूरेट तो गया नहीं है इनका। तो प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के लिए नीतीश कुमार ने जो किया है, अब ये आगे 2024 में ही पता चलेगा कि इसका परिणाम क्या होता है। अभी तो हम चलते हैं, जनता में हम भी आते हैं भाई, और ये न्यूज रिपोर्टर तो हम है नहीं कि हम किसी को भी प्रधानमंत्री अभी से हम मानने लगे कि ये हमारे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है, ये हमारे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है। 2024 में इसकी बात करेंगे। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बता दूं कि डेमोक्रेसी का जो हनन बीजेपी ने शुरू किया था, आज उसी के लिए बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। 1968 के बाद जो पंजाब में हुआ था, 1968 में पंजाब में सरकार पलटी थी और उसके बाद से सिर्फ 4 बार पलटी, लेकिन 2014 के बाद से 7 राज्यों से में सरकार पलट चुकी है, सरकारें बदल चुकी हैं, बीच में कार्यकाल खत्म कर दिया गया है। इसका जिम्मेदार कौन? इसमें तो बीजेपी वाले जो एकदम सो कॉल्ड हैं बीजेपी के नेता, वो कहेंगे जब बीजेपी की सरकार आती है, बीजेपी की पार्टी की सरकार बनती है किसी राज्य में, तो उन लोगों का एक ही चीज रहता है, चाणक्य का नाम लेते हैं, अमित शाह जी। ये फोटो देखकर मुझे भी हंसी आ गई। किसी एक ट्विटर यूजर ने शेयर किया था मुझे, ये फोटो देखकर सही में हंसी आ गई। अमित सरकार सफेद कपड़ा ओ बिहार में क्यों? और एक और वीडियो मेरे पे आया था कि ATS NIA जैसी टीमें बिहार के लिए रवाना हो चुकी है। सच है क्या? कोई पुष्टि करेगा इसकी? तो भाजपा के कार्यकर्ताओं को इस बात से प्रॉब्लम क्यों है कि सरकार गिर गई? साहब, आपको नहीं पता था क्या कि सरकार गिरने वाली? इतने दिन से नीतीश कुमार ने अपना रुख तो साफ कर दिया था, और आपको प्रॉब्लम हो क्यों रही है? प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। आपने कई राज्यों में सरकार गिराई, उसके लिए तो सबको प्रॉब्लम हुई, तो आपने कहा कि हाँ प्रॉब्लम हो क्यों रही है? नेताओं की अपनी ओपिनियन है, पब्लिक का तो ओपिनियन वहां पे भी नहीं लिया गया जहां पे आपने अपने मुख्यमंत्री बना दिया। जो रूलर पार्टी का मुख्यमंत्री था उसको हटाकर अपने मुख्यमंत्री बना दिए। तो सरकार बनती कैसे है, गिरती कैसे है, इन सभी चीजों का राजनीतिक विश्लेषण किसी एक बड़ी ब्रीफ वीडियो में हम करेंगे। लेकिन अभी इस बात से जनता को कितना नुकसान हुआ, बिहार की जनता को कितना नुकसान होगा, ये आने वाले टाइम में पता चल जाएगा, क्योंकि कई मिनिस्टर्स, कई मंत्रियों से उनकी पदवी छीनी गई है और नए मंत्री उस पर शिफ्ट होंगे।
कुछ टाइम तो लगेगा ही। बिहार के डेवलपमेंट पे कितना असर पड़ेगा। 15 साल तक नीतीश कुमार 16वां साल होने वाला, बस 15 दिन बचे, 16 साल हो जाएंगे नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए। 16 साल तक नीतीश कुमार रहे, 15 साल तक राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव रहे, टोटल 31 साल। 31 साल में बिहार का क्या कल्याण हुआ जो भी ये 4 साल में कर लेंगे। अब ये देखने वाली बात होगी। बिहार के जनता को ये सोचना चाहिए एक बार कि उन्होंने क्या किया और किसे चुना। हाँ, और विधायक के तौर पर अपना स्ट्रॉन्ग लीडर चुनना, ये जनता को रिप्रेजेंट करने वाले उस क्षेत्र के विधायकों का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है कि डेमोक्रेसी को सेव करना। जनता एक महत्वपूर्ण पिलर है डेमोक्रेसी की, और उस पिलर को संभाले रखना उसके क्षेत्र के विधायक का काम होता है कि वो सदन में जाकर, विधानसभा में जाकर एक अच्छे मुख्यमंत्री का चुनाव करे। लेकिन विधायकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, और बिहार के लोग आपका कल्याण ऊपर वाला ही कर सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है, बिहार का विकास कैसे होता है। वैसे भारत का सबसे अधिक पिछड़ा राज्य बन चुका है बिहार। बिहार को सीखना चाहिए अन्य राज्यों से, बिहार के लोगों को सीखना चाहिए कि टुकड़ों में सरकार ना बनाए, एक ऐसी संगठित सरकार बनाए जिसके टोटल 122 विधायक हों और वो अपनी सरकार पूर्ण बहुमत से बना चुके, न कि टुकड़ों में सरकार बने। 243 सीटों में 122 सीटें चाहिए होती है बहुमत के लिए, और ऐसी पार्टियां भी नहीं होनी चाहिए जो 4 लोगों से मिलकर चुनाव लड़े और एक बंदे को हराने के लिए, एक नेता को हराने के लिए, एक प्रत्यक्ष आदमी को हराने के लिए 4 पार्टियां, 4 नेता, 4 चोर एक जगह पर इकट्ठे होकर संगठन बनाकर एक साथ संगठित होकर लड़े। इसका मतलब कि सामने वाला बहुत मजबूत आदमी बन चुका है। तो देखना पड़ेगा महागठबंधन की सरकार कहां तक चल पाती है, और आने वाले 2025 के इलेक्शन में बिहार में होता क्या है, जनता किसे से चुनती है। लेकिन 2024 के लिए ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा भारतीय राजनीति में। देखना होगा 2024 में क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और मेरा सुझाव अच्छा लगे कि जनता को सोचकर चुनना चाहिए नेता अपना। तो ये भी चीजें आप मैंडेटरी हैं कि आज की युवा सीखें, आज की युवा समझें ये चीजें कि राजनीति होती कैसे, राजनीति में इंटरेस्ट लें। कई लोग कहते हैं मेरे से कि पॉलिटिक्स में क्या रखा है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे भी उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, लेकिन एक पॉलिटिकल नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी होती है, क्योंकि पॉलिटिक्स ही हमारे देश का भविष्य डिसाइड करती है। तो युवाओं को राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इतना हिस्सा भी नहीं लेना चाहिए कि उनके करियर पे असर पड़े, लेकिन राजनीति के बारे में समझ रखना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि ये नेता ही देश को चलाते हैं। आपके हाथ में होता है कि आप अपने नेता का चुनाव कैसे करें। तो अपने नेता का चुनाव सोच समझ कर करें, ऐसे नेताओं का चुनाव न करें जो दिन भर पलटी खाते रहें बिन पीने की लोटा की तरह, कभी इधर ढलक जाए कभी उधर ढलक जाए। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, नॉलेज इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।